अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू मेरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान और क्रिकेट और बहुत डिफरेंट मौजू है। आज संडे भी है तो कुछ चीज़ें जहन में थी जो 2-3 दिन से पक रही थी, जो रेगुलर मामला से, नॉर्मलिटी जिसे कहते हैं, वो रूटीन, उससे तो हट के थोड़ा सा, मगर रूटीन भी शामिल है। बहरहाल जिन्होंने पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। जनाब, अभी अभी खबर आई, दो बड़ी खबरें थीं कि जनाब इंडिया हार गया मैच, और सॉरी अफगानिस्तान मैच हार गया तो इंडिया के चांस ख़त्म हो गए। बैक टू बॉम्बे की जो एक ट्रेंड चल रहा है, और पाकिस्तानी खुशी से नाच रहे हैं कि जैसे दूध शहद की नहरें बहने वाली हैं अब। और बीसीसीआई में सुना है, मातम पड़ा है कि अरबों का, खरबों का नुकसान हो गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की कशीदगी बिकती है तो माल बनता है, नफ़रत, मायूसी, गुस्सा, इश्ताल बेच के भी धंधा होता है। और ये क्रिकेट का धंधा चलता ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के ये 2 बिलियन इसके सबसे बड़े मतवाले हैं, मज़हब के तौर पे इसे यूज़ करते हैं। तो मैं हैरानी से देखता हूँ, जब पिछले दिनों पाकिस्तान से हिंदुस्तान हारा तो पाकिस्तान में बड़ी खुशियाँ मनाई गईं। हमारी गिरती हुई हुकूमत को चंद दिन का सहारा भी मिला और इस्टेब्लिशमेंट ने भी रुख इधर को मोड़ा कि जनाब इंडिया की तरफ लगे रहो। तो ये जो इंडिया है ना, जिसकी डेमोक्रेसी को 74 ईयर होने जा रहे हैं, जिससे हम जैसे लोगों को बड़ी होप थी, बड़ी उम्मीदें थीं कि हमारे पड़ोस में है तो पड़ोसी का असर आता है, और फिर जब बुराई हो और बराबर में अच्छाई भी हो तो बुराई दब जाती है कहीं ना कहीं। मगर एज ए पाकिस्तानी बड़ी खुशी है मुझे कि हमारी बुराई प्रिवेल कर रही है हिंदुस्तान में भी, और उसी नक्श कदम पर हिंदुस्तान भी चल रहा है जिस पर हम चलते रहे हैं 74 साल पूरे। मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि जब 370 का इशू खड़ा हुआ कश्मीर में, और मोदी भी आए अमेरिका और इमरान खान भी आए, तो दोनों तरफ के जुनूनियों का जुनून देखने का था। इस्लाम फोबिया का नारा लगाने वाला इमरान खान भी और हिंदुत्वा का मतवाला मोदी दोनों इस मुल्क में थे। एक ने ह्यूस्टन में जंग का मैदान सजाया, नारे लगाए, बाहर वो अंदर स्टेडियम में 50,000 पाकिस्तानी इंडियन बैठे थे, 10,000 पाकिस्तानी बाहर खड़े नारे लगा रहे थे। हमारे इस्लाम फोबिया के दीवाने ने वाशिंगटन डीसी में मैदान सजाया, वहाँ 10-15,000 लोग जमा हुए कि दोनों मुल्कों के साइज़ के एतबार से दोनों के जल से प्रॉपर, बिल्कुल इक्वल कह सकते हैं। और मैं हैरानी से देखता रहा कि ये हिंदुस्तानी, ये पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं, इस डेमोक्रेसी के मज़े लेते हैं, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, सिविक राइट्स, सबकी इन्होंने सहूलियात इकट्ठी की, जमा की, दौलत बनाई, बच्चे पढ़ाए और आगे बढ़ रहे हैं सिस्टम में। यंग जनरेशन दोनों तरफ की बहुत एजुकेटेड है और नाम कमा रही है, मगर मेंटल क्लॉट हमारा जहाँ था वैसे ही है। अभी हैरान कुन तौर पे 2-3 दिन मैंने फिल्में देखी। अच्छा, मैं कपिल शर्मा शो बहुत शौक से देखता हूँ, और सारे गामा भी देखता हूँ, इंडियन आइडल भी देखता हूँ, और कौन बनेगा करोड़पति भी कभी कभी देखता हूँ कि उसकी, अमिताभ बच्चन की, वो हिंदी समझ में नहीं आती जो उसने उर्दू बोल के दौलत कमाई और शोहरत कमाई, मगर जब शो करता है तो प्योर वो हिंदी बोलता है, संस्कृत वाली, कि जो हिंदुओं की भी शायद पूरी समझ में नहीं आती, और बीच बीच में जब वो नॉर्मल गुफ्तगू करता है तो प्योर उर्दू बोलता है। देखिए, मेरा जहन ये कहता है, जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, लर्न किया है, कि ये मीडिया है ना, ये अमन की जमानत के तौर पर सामने आया, चेक एंड बैलेंस के तौर पर सामने आया। और मजहबी हवालों से भी देख लें
कि कुरान हो, रामायण हो, गीता हो, तौरा हो, ज़बूर हो, या जितनी भी इन इस्लामी किताबों के अलावा दुनिया में जितनी किताबें हैं, अखबार है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें इन मजहबी किताबों से हटकर ये जो फिल्म है ना, ये सबसे बड़ा मीडिया है कि ये स्टोरी लेकर आता है, इसमें इंसान के इमोशंस साथ में शो किए जाते हैं, दुख सुख खुशी गम, सारे रंग जो ज़िंदगी के हैं इस फिल्म में मौजूद होते हैं। आपने नोट किया होगा कि हीरो को चोट लग जाए तो हाल चिल्ला उठता है, देखने वाले रोने लगते हैं, मगर उसी फिल्म में वो विलन जो कुछ वक्त के लिए विलन होता है और किन हालात में बनता है ये भी कोई नहीं जानता। अगर वो मर भी जाता है तो लोग खुशी के नारे मारते हैं कि ये राइटर का कमाल होता है कि किसकी मौत को कुत्ते की मौत के तौर पे दिखा दे और किसे चाहे तो हीरो बना के सारे इंसानों को रुलाने पे मजबूर कर दे। पूरी दुनिया में मीडिया ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक अहम रोल है उसका। ये इंसान की फ़र्द की शख्सी आज़ादियाँ, ये डेमोक्रेसी, ये सब मीडिया की मरहून मिन्नत है। अगर आप नोट करें कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये मीडिया अपने लोगों के लिए कर्ज बन गया है, मुकम्मल तौर पे कर्ज। और मैं यहाँ, मेरे हिंदुस्तानी दोस्त बहुत नाराज़ होंगे, हिंदुस्तानी मीडिया ने तो निचलेपन की कोई हद ही कर दी है। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उनका देखता हूँ, जो वो उसमें गूंज डालते हैं, जो लहजे की चुभन डालते हैं, जो जोश व अकीदत डालते हैं पाकिस्तान के हवाले से और नफ़रत दिखाते हैं अपने लहजे के जोश से, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, हंसी आती है। फिर फिल्मों ने जो हम इल्ज़ाम लगाते हैं अपने ISPR पर कि जंग करने वाला इदारा, दिफा का मुहाफ़िज़ इदारा, वो फिल्में बनाता है, गाने बनाता है, तराने बनाता है, नगमे बनाता है, तो हिंदुस्तान की जनरल इंडस्ट्री को हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैंने परसों एक फ़िल्म देखी, बोझ, जो गुजरात में 71 की वार के हवाले से था। उसमें जो हिंदुस्तान ने के फ़ौजियों के कारनामे दिखाए हैं और जो पाकिस्तान की फ़ौज को एक दिखाया है कि वो एक डरी हुई, डरपोक, बुज़दिल तरीन फ़ौज है और उसमें तो ना रूह है, ना जान है, ना दम है, ना खून है, ना सांस है, ना आवाज़ है। तो मुझ जैसे एक न्यूट्रल आदमी को, जो दोनों मुल्कों को अपने एक दूसरे के करीब देखना चाहता है, जो दोनों को एक जैसा समझता है, जिनका रहन सहन, खाना पीना, कि जैसे मैंने कहा ना कि कपिल शर्मा शो में देखता हूँ कि उसमें लगने वाली जुगतें, लतीफ़े, गुफ्तगू, मुहावरे, वो सब मैंने अपने घर में सुने हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि कपिल शर्मा कहीं और का आदमी है या उसमें आने वाले मेहमान कहीं और के हैं और वो जो खातून बैठकर हंसती है वो हम में से कहीं अलग है, या जो उसमें ऑडियंस बैठा होता है वो कोई एलियन है। सब कुछ अपना सा लगता था। मगर जब मैंने वो बोझ फिल्म देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं एकदम पाकिस्तानी बन गया और मेरा जी करने लगा कि मैं भी गन उठाऊं और इस बकवासियात के ख़िलाफ़ पहुंच जाऊं बॉर्डर पे बोझ के मुकाम पर, और मैं बताऊं कि हम कितने बहादुर हैं और तुम कितने। मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता, ये तारीख़ है पूरी, इससे हटकर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, तारीख़ झूठ नहीं बोलती। फिर कल मेरी बेगम ने खुसूसी तौर से एक फ़िल्म और दिखाई, वंची सूरमा, पता नहीं सूर्या, पता नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं आते, और उसमें दिखाया कि जी मुसलमान पाकिस्तानी हिंदुस्तान पे हमला करने में पहुंचे हुए हैं और इतने पहुंचे हुए हैं कि लगता था पूरा पाकिस्तान वहाँ पहुंच गया है। और ये चार हीरो, अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणबीर और उनके चेले चमाटे, उन्होंने पूरे 22 करोड़ को शिकस्त से फाश दी और वो तिनकों की तरह और भुनकों की तरह पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को मार रहे हैं और हीरो बने हुए हैं। मतलब मेरा जज्बा ही ईमानी जाग पड़ा
कि ये कौन पागल लोग हैं, नफ़रत के बीज बोए चले जा रहे हैं। मतलब फिल्म इसलिए होती है कि आप इंसानों के दरमियान दूरियां पैदा करें, उनके दरमियान तजादात पैदा करें, उनके दरमियान तासुबात पैदा करें, उनके दरमियान नफ़रत, मायूसी, इश्ताल को हवा दें। ये तो एक एंटरटेनमेंट है पूरी दुनिया में, जिसमें तशद्दुद यकीनन हॉलीवुड में भी मौजूद है, मगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं है। वो आपस की लड़ाइयों में छोटे मोटे वाक़यात को एक्जुरेट करके, साइंस टेक्नोलॉजी, कैमरे की टेक्नोलॉजी यूज़ करके, साउंड की इफेक्ट दिखा के वो पैसे बनाते हैं, या अपने उन एनिमीज़ को दिखाते हैं, जैसे रशिया के दौर की में जो कोल्ड वार के दौर की फिल्में हैं मुख्तलिफ हवालों से। मगर ये कौन लगे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, एक रंग, एक खाने इनके, एक लिबास। जब चाहता है हिंदुस्तानी अदाकार पाकिस्तानी फ़ौज की वर्दी पहन के मुसलमान अपने आप को बना लेता है और लगता है कि वो पाकिस्तानी है। जो वो चाहता है हिंदू बन जाता है। खुदा के लिए कुछ शर्म करें, कुछ लिहाज करें, कुछ सीखें दुनिया से, अमेरिका से, यूरोप से, जहां आपकी एक बहुत बड़ी आबादी है। ये नफ़रतें कहाँ ले जाएंगी? $100 अरब का बजट है दोनों मुल्कों का सिर्फ फ़ौज का, डायरेक्ट 60-40 के हिसाब से। $40 बिलियन हमारा बताया जाता है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है, 62 बिलियन आपका बताया जाता है। ये तो वो बजट है जो दुनिया को पता है। तो तसव्वुर करें 70 साल में फिर जो कारोबार तबाह हुए, जो लाखों लोग मरे, $100 बिलियन को ज़रा ज़रब देके देखें 70 से, ज़रा गौर करें अपने आप पे, अपने कारनामों पर। और ये जो आपकी नफ़रत है एक दूसरे से, ये आपको पहुंचाएगी कहीं नहीं। और इंडियन अवाम से कहना चाहता हूं कि आप चाइना से लड़ने के काबिल नहीं है। चाइना के ऊपर फिल्म बना के दिखाए ना, जो अभी पिछले दिनों आप जगह जगह बंधे हैं वहाँ, उनके वो वीडियो पड़े हैं, मैं मेरे पास भी मौजूद है, कहें तो चला दूं, मगर मैं चलाना नहीं चाहता क्योंकि मैं नफ़रत नहीं फैलाना चाहता। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ हुआ था वो अब आपके यहाँ 4 गुना ज़्यादा हो रहा है। जब कमर्शियल फिल्म को अपने ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जिसमें जुनून भर दिया जाए, नफ़रत भर दी जाए, इश्ताल भर दिया जाए, तो ये हिंदुत्व ही आगे प्रिवेल करेगी। आज हमारे यहाँ देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, कि आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो कालेदम के लफ्ज़ हटा दिया गया, काबीना ने मंजूरी दे दी, मगर आज भी वज़ीराबाद शहर बंद पड़ा है। 11 रोज़ हो गए, स्कूल बंद हैं, बाजार बंद हैं, सड़कें बंद हैं। दूसरी तरफ देखें, हम उनसे मुआहदा करने भी जा रहे हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा। हम मजबूर हो गए, रियासत ने उनके आगे हथियार डाल दिए हैं। ये एटम बम अंदर काम नहीं आते। और आप नोट करें कि ये दोनों मुल्क बेवकूफ़ एक दूसरे को कैसे बना रहे हैं, इनकी इस्टेब्लिशमेंट, कि एटम बम बनने के बाद कोई दोनों एक दूसरे से लड़ने के काबिल नहीं है। कि अगर लाहौर से उठाकर बम दिल्ली में मारा जाए तो लाहौर खुद फारिग हो जाएगा, और दिल्ली से ने अगर मारा तो लाहौर फारिग तो वैसे ही है। नोट करें कि जब आप जिसे कहते हैं ना कि प्रीहेंटिव स्ट्राइक जो आपने की थी और अमेरिका को फॉलो करने के लिए मुजफ्फराबाद में और कहाँ कश्मीर में आके 4 झाड़ियाँ जला के चले गए थे, तो उसके जवाब में दूसरे दिन ऐलान करके आए। आपने नोट किया क्यों आए, वो कॉन्फिडेंस क्यों था? क्योंकि पता था कि आप वापस रिटेलिएट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का पता है कि दोनों के पास क्या है, दोनों तबाह बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो अपनी अपनी आवाम को तमाशा दिखाया, दोनों तरफ से कामयाबी के, फतह के, जीत के नारे लगे। कभी सोचा है कि एक आज़ाद मुल्क दूसरे आज़ाद मुल्क में घुस जाए और खामोशी इख्तियार कर ली जाए, और फिर दूसरा आज़ाद मुल्क ऐलान करके आए कि हम कल आ रहे हैं, सरहदी खिलाफ वर्जी न करे, बाकायदा अपने जंगी हिकमत अमली, अपनी जंगी साइंस और टेक्नोलॉजी का पूरा मुजाहरा करे, मगर जवाब में खामोशी के सिवा, शोर करने के सिवा, गालियां देने के सिवा कुछ ना कर सके, जवाब न दे सके, तो इसका मतलब होता है यह है कि एहसास है, पता है
कि एक छोटी सी मामूली सी गलती, एक इश्ताल इस पूरे खित्ते को जहन्नम बना देगा। तो आम आदमी को लर्न करना चाहिए, हिंदुस्तानी को, पाकिस्तानी को। ये बोझ और ये सूर्यवंशी जैसी फिल्में बनाने से कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ नफरत बढ़ेगी, इससे लब्बैक मजबूत होगी, इससे लश्कर तैयबा मजबूत होगी, इससे तालिबान मजबूत होंगे, इससे हिंदुत्व मजबूत होगा, आरएसएस मजबूत होगा, इससे बाल ठाकरे जैसे लोग मजबूत होंगे। अब हमारे यहाँ साथ अल्लामा साद रिजवी बाल ठाकरे के तौर पे पेश किया जा रहा है। सीखे हिंदुस्तानियों, खुदा के लिए सीखो, बर्बाद हो जाओगे। अपनी भूख का अंदाज़ा करो। हमारे यहाँ जो भूख है उसे मत देखो। जो तुम कहते हो ना मेरे व्लॉग पे अक्सर आके कि पाकिस्तान है पोर की और फलाना धमाका, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं पाकिस्तानी हूँ, ख्याल रखिएगा। मैं अपनी करेक्शन के लिए, अपनी कौम की करेक्शन के लिए जो मेरी सलाहियत है, औकात है, मैं गुफ्तगू करता हूँ। मैं आपकी हिमायत में जो आप जो कर रहे हैं मैं वो नहीं करता। अगर अपनी गुर्बत समझनी है ना तो अपने ही मीडिया को ज़रा गौर से देखो। वो कल दिखा रहे थे सारे गामा में कि एक सिंगल लड़की दिल्ली से अपने शौहर और बच्चे के साथ आई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब वो कहती हमने इतना अच्छा होटल कभी सोचा भी नहीं था, हमने देखा भी नहीं था। वो गद्दों पे उछल रहे थे, उन्होंने वो गद्दा नहीं देखा था क्योंकि उसका घर भी दिखाया गया था कि वो किस तरह ज़मीन में किचन में सोते हैं। और आपके अपने जो शोज हैं, लाइव शो जो आते हैं, उनमें ऐसे रोज़ाना सैकड़ों वाक़यात दिखाए जाते हैं। आपके यहाँ हमारे यहाँ से ज़्यादा जुल्म है, हम फिर भी बोलते हैं। हमारे लोग फिर ज़्यादा गालियाँ देते हैं, शोर करते हैं, सोचते हैं। आपके यहाँ तो खामोशी, जिसे सादगी कह दिया गया है कि हिंदुस्तानी बड़े सादा हैं, मासूम हैं, कम लालची हैं पाकिस्तानियों के मुकाबले में। नो, आप ज़्यादा ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हैं। आपके यहाँ जो गुर्बत है ना, मत दिखाएं जीडीपी और पर कैपिटा, वो मखसूस इलाकों में, शहरी इलाकों की हद तक है। आपके यहाँ की सड़कें, आपके यहाँ के बाज़ार, आपके यहाँ की गुर्बत तो पूरी दुनिया में नज़र आती है। फिल्में हैं उन पर, आपके अपने यहाँ की फिल्में हैं दर्जनों सैकड़ों की तादाद से। ज़रा गौर से उन मदकूक चेहरों को देखें जो 1000, 2000, 4000 रुपये महीना कमाते हैं, जिन्होंने कभी पेट भर के रोटी भी नहीं खाई। आपकी अशराफिया हमसे ज़्यादा, हमारी अशराफिया से ज़्यादा जालिम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपने लोगों को समझाएं। हमारे यहाँ तो ISPR की फिल्म दूर से पता चलती है ना, आपके यहाँ तो डायरेक्ट बॉलीवुड को इस्तेमाल किया जा रहा है फाइनेंसिंग करके। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिल्में बनाने से आपका नुकसान हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। हम तो ऑलरेडी, वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हम तो डूब चुके हैं, हम भुगत रहे हैं। हमारी रियासत लेटी हुई है। अब आपकी रियासत के लेटने के दिन आ रहे हैं। आपकी ये नफ़रतें, आपका ये इश्ताल, आपका ये गुस्सा और आपका ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। बज़ाहिर आपके यहाँ जमहूरियत है, आपके यहाँ तो इस पर शोर पड़ा हुआ है कि बीजेपी का लीडर ये कह देता है कि कायद आज़म को अगर पहला वज़ीर आज़म बना देते तो हिंदुस्तान पाकिस्तान तकसीम ना होता। सच कहा उसने, काश किया होता। या जब आपके यहाँ समाजवादी का रहनुमा कोई ये कहता है कि मुसलमानों ने और कायद आज़म ने भी गांधी और नेहरू के साथ मिलकर, नेहरू के साथ मिलकर आज़ादी की तहरीक चलाई थी, तो आपके शोर पड़ जाता है। क्यों? मुसलमानों ने कुछ नहीं किया था। 1857 के गदर में 90% मुसलमान मरे थे। और हमारे रजवाड़े जो हिंदुस्तान में मुसलमान रजवाड़े थे और हिंदू रजवाड़े सब मिले हुए थे अंग्रेज से। आम जो पूरा ये पंजाब और ये यूपी तक लोग लड़े थे, और उसमें आम लोग लड़े थे, उसमें हिंदू भी शामिल थे, मगर अक्सरियत मुसलमान लड़े थे। या शाह वलीउल्लाह से लेकर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तक आ जाइए, आप हमारे किरदार को, आपकी आबादी ज़्यादा है, आपने यकीनन ज़्यादा बड़ा कारनामा किया होगा, मगर ये कह देना कि सब आपने किया था। टीपू सुल्तान कौन था? हैदर अली कौन था? सिराजुद्दौला कौन था? मतलब कोई एक दो थोड़ी है। तो बहरहाल कहना आपसे टोटल इतना है कि खुदा के लिए हमारे नक्शो कदम पे न चलें, वरना बर्बाद हो जाएंगे। ये जो आप क्या मोदी आया है ना, ये आपको फारिग करके जाएगा, जो नज़र आता है। आपके यहाँ भी एक मखसूस इलाके के लोग हैं, गुजरात के ही कारोबारी हैं, गुजरात की ही सियासत है। वही वो अभी एक फिल्म, एक वो शो में दिखा रहे थे कि सारी इंडियन अदाकाराएँ जो है ना गुजरातियों से शादी कर रही हैं। सारी दौलत एक तरफ जा रही है, ध्यान में रखिएगा। तो गौर से अपने मामलात को देखें
और अपने यहाँ इन फिल्मों का बाइकाट करें, इन्हें लोगों को बताएं कि ये नफ़रत ना फैलाएं। ये अजय देवगन, ये रणबीर और ये जैकी शेरॉफ और ये अक्षय कुमार, ये तो पैसे बना के निकल जाएंगे। ख्याल रखिएगा, पैसे वालों को कोई वतन नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता, कोई ज़बान नहीं होती। इसके अक्षय से लेके सबके बच्चे बाहर ही रहते हैं मेरे ख्याल में। तो चीज़ों को गौर से देखिए। आज के लिए इतना बहुत है, इंशाल्लाह कल आपसे दूसरे प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।